हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए आज के थर्ड पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं। अभी सुबह का सीन देखते हैं। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी रेडी होने के लिए वॉशरूम के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। लांजा कह रहा था भाई बस मुझे 5 मिनट दो, बस 5 मिनट की तो बात है। तभी वांग जी बाहर से कहते हैं कि लांसन तुम्हें मेरे वॉशरूम को यूज़ करने की क्या ज़रूरत थी, अपने वॉशरूम में जाकर वॉशरूम का इस्तेमाल कर देना, मेरी वॉशरूम में क्या कर रहे हो तुम, यहाँ पे क्यों आए हो बास्टर। तभी लांजा कहता है भाई सुबह सुबह गाली मत दो, मेरा सर घूमने लगता है, प्लीज़ ब्रदर। तभी वांग जी कहता है निकलो जल्दी से बाहर, मुझे कॉलेज जाना है। वो कहता है कि भाई तो मुझे कहाँ जाना है, मुझे भी तो कॉलेज जाना है ना। हाँ मैं आ रहा हूँ ना। लांसान निकल रहे हो या नहीं निकल रहे हो। तो लांसान जस्ट बाहर आते कहता है भाई मैं निकल तो रहा था ना, वैसे भाई आपका शैम्पू बहुत अच्छा था, पता है उसकी फ्रेगनेंस लेने के बाद मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, सच में भाई। तो वांग जी कहता कि तुम। लांसान बस स्माइल करते भाई इतना भी ख़त्म नहीं कर दिया, आप नया ला सकते हो वैसे भी। ठीक है भाई मैं रेडी होने के लिए जा रहा हूँ, वरना हमें कॉलेज में जाने के लिए लेट हो सकता है ना भाई, है ना। तो वांग जी बस उसे घूरने लगता है और उसके बाद वांग जी भी अपने वॉशरूम में जा चुका था। शावर लेने के बाद वो बाहर आता है। उसके बाद सभी लोग चारों मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। दैन कॉलेज के लिए एक साथ ही आ रहे थे, जहाँ पे वांग जी कहता है कि क्या तुम दोनों मेरा पीछा करते रहोगे। तो वांग जी ऐसे कहता है। तो लांजा कहता है भाई एक ही तो रास्ता है कॉलेज जाने का, और दूसरा रास्ता लूँगा तो लंबा पड़ जाएगा, इससे अच्छा है कि हम साथ में चले। और वैसे भी हम दोनों भाई से ब्रदर्स है, तो ट्विंस ब्रदर को एक दूसरे के साथ ही तो होना चाहिए ना, अकेले रहेंगे तो अच्छा तो नहीं लगता है ना भाई, ऐसे कहता है। जिसके कारण जहाँ पे वांग जी लांजा की बात सुनता है तो उसे घूरते हुए कहता है सीरियसली मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है, एक दूसरे के साथ रहेंगे तो लोग हमें पहचानेंगे कैसे। तो वांग जी कहता है ऐसे कहते हैं। तो लांजा कहता है भाई जिनको हमें पहचानना होगा वो पहचान ही लेंगे, चिंता मत करिए। ऐसे कहते हुए जो ना वो कॉलेज की तरफ मतलब अंदर जा रहे थे। बहुत सारे लोग उन लोगों को देख रहे थे, क्योंकि सेम कपड़े सेम ड्रेसिंग सारी चीज़ें, क्योंकि इस स्कूल के जो ड्रेसिंग सेंस था मतलब कपड़े पहनने का तरीका होता है, क्योंकि ये स्कूल है गाइस, अगर आप लोग भूले नहीं होंगे तो ये स्कूल है। 17 साल के बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। विंग की भी उम्र यहाँ पे 17 साल ही है और इन लोगों की भी उम्र 17 साल ही है, ठीक है। तो सेम ही कपड़े हैं, तो कोई भी मतलब छोड़ो। ऐसे कहते हुए वांग जी जस्ट कहते हैं तुमसे बात करना ही बेकार है, और वांग जी जाने लगता है। जाते हुए जो है ना वो विंग को देखता है। विंग जो कुछ बातें करते हुए होता है ना, अपने आप से ही बातें करते हुए वो जा रहा था। तभी वांग जी आता है और विंग के जो बैग को पकड़ते हुए खींचता है, जिस कारण विंग कहता है ऐसे कहते विंग पीछे आ जाता है और कहते क्या कर रहे हो तुम वांग जी। वांग जी कहते हैं कुछ भी नहीं, कहाँ जा रहे हो स्वीट। जहाँ पे वांग जी के मुँह से ये सुनने के बाद विंग पूरा शॉक हो चुका था। विंग कहता है स्वीट हार्ट। तो वांग जी कहता है हाँ क्यों, क्या हुआ, क्या मैं तुम्हें स्वीट हार्ट नहीं बोल सकता हूँ। और वैसे भी मुझे लगता है कि हम लोग इतने आगे बढ़ चुके हैं कि एक दूसरे को स्वीट हार्ट क्या जाने मन बहुत सारी चीज़ें पुकार सकते हैं। विंग कहता है ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। वांग जी कहता है क्यों। तो विंग कहता है क्यों क्योंकि हम मतलब बॉयफ्रेंड थोड़ी ना है। तो वांग जी कहता है तो गर्लफ्रेंड है। तो विंग कहता है क्या गर्लफ्रेंड नहीं, मैं तो लड़की नहीं हूँ, ना ही तुम हो, तो हम लड़की वाले वो नहीं हो सकते ना। हाँ वांग जी तुम छोड़ो, मुझे रहने दो, हम ना बॉयफ्रेंड है ना गर्लफ्रेंड है, कुछ भी नहीं है हम लोग, समझे। तो वांग जी कहता है ठीक है बट विंग कहता है क्या। वांग जी विंग के कान के पास आते कहता है सेक्स पार्टनर तो है ना हम दोनों। ये सुनने के बाद विंग के कान पूरे रेड हो जाते और वांग जी को सीधा किक करता है और कहता है कि तुम पास्टर। वांग जी कहता है ओह हाय स्वीट विंग, कितनी प्यारी तुम्हारे मुँह से गाली लग रही है। विंग कहता है ऐसा नहीं है, मैं गाली थोड़ी ना दिया, बस मैंने ऐसे ही कहा है। वांग जी कहता हाय मेरा क्यूट सा विंग। विंग कहता मैं कोई क्यूट नहीं हूँ। वांग जी कहता तुम स्मार्ट हो। विंग कहता एब्सोल्युटली मैं स्मार्ट हूँ। वांग जी कहता कहीं से तो लगते नहीं हो। विंग कहता तुम्हारी आंखें खराब है। वांग जी कहता नहीं मेरी आंखें बहुत शार्प है और दूर की भी चीज़ देख सकती है। विंग कहता सीरियसली, तो वो बताओ वो सामने क्या लिखा हुआ है। तो वांग जी देखते कहता इतने भी दूर की चीज़ नहीं दे सकते। विंग कहता हाँ खराब आंखें। वांग जी उसे घूरने लगता है। तभी पीछे से लांजा अरे अरे भाई क्या बातें चल रही है यहाँ पे। तो विंग जिस लांजा को देखता है और ग्रीट करता है, जहाँ पे लांजा भी विंग को ग्रीट करते कहता है हेलो। विंग भी बस छोटी सी स्माइल करता है। देन उसके बाद वो लोग क्लास में आते हैं। क्लास में आने के बाद नॉर्मली क्लास अटेंड करते जा रहे थे, बट हमारा वांग जी जिस विंग के कान में विस्पर करते हुए कहता है कि क्या मैंने जो चीज़ें कही थी उसके बारे में कुछ सोचा है। विंग कहता है कौन सी चीज़। तो वांग जी कहता है कि वही जो कल रहा, मतलब हमने कल टेरेस के ऊपर की थी, याद है
वो सारी चीज़ें कितनी इंटरेस्टिंग थी ना। विंग कहता है वो वांग जी कहता है क्या क्या तुम्हें पसंद नहीं आया वो सारी चीज़ें मैंने जो भी तुम्हारे साथ की थी, क्या तुम्हें उनमें से कुछ भी पसंद नहीं आता आया विंग? विंग कहता है वो मैंने कभी कभी वांग जी कहता है क्या? विंग कहता है मैंने कभी नहीं किया था और तुम बहुत गंदे हो, तुमने वो चीज़ अपने माउथ में कैसे ली? इतनी गंदी चीज़ को तुम कैसे माउथ में ले सकते हो? तुम पागल हो क्या? गंदी चीज़ों को कैसे माउथ में ले सकते हो तुम? हाँ। तो वांग जी बस स्माइल करते हुए बताया कि अच्छा इतनी ही गंदी थी तो तुम मेरी ले लो। विंग कहते छी मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, मैं कोई बुरा नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। तो वांग जी कहता अच्छा मतलब गंदे लोग ही ये काम कर दे? तो विंग कहता हाँ क्योंकि तुम गंदे हो ना इसलिए। तो वांग जी बस उसे घूरने लगता है और कहता है सीरियसली? तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता ठीक है मैं बताता हूँ मैं कितना गंदा हूँ। तो ऐसे कहते हो वांग जी जो था ना वो टेबल के नीचे घुस जाता है। विंग कहता क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो? बट वांग जी जो टेबल के नीचे घुसने के बाद बस विंग की पैंट की जिप को ओपन कर देता है। जिप को ओपन करने के बाद विंग के लोअर लिटिल लॉयन को अपने माउथ में ले लेता है। इससे विंग पूरा शॉक हो चुका था और वांग जी अपने बैग को साइड में रख देता है जिससे कोई देखे ना। और विंग तो पूरा शॉक हो चुका था। वांग जी जिस विंग के लिटिल लॉयन का सकिंग करते हुए जिस विंग को देख रहा था, विंग अपने माउथ में अपने हाथ को घुसा देता है। पूरी तरह से वो शॉक था। सामने टीचर खड़े थे जो पढ़ा रहे थे, साइड में बहुत सारे बच्चे थे। एंड वांग जी क्या कर रहा है क्या कर रहा है? विंग पूरा शॉक हो चुका था। शुयांग जब देखता है कि वांग जी यहाँ पे है नहीं, कहाँ गया? अरे यहीं पे तो अभी तो बैठा था। तो इसलिए शुयांग थोड़ा सा उठ कर देखता है, तब उसे नजर आता है कि वांग जी नीचे बैठा है और कुछ तो कर रहा है करके। जिसे देखने के बाद शुयांग एक पल के लिए शॉक हो जाता है, वो दिमाग लगाता है। एंड शुयांग थोड़ा सा झुक कर देखता है, तभी उसे महसूस होता है कि वांग जी ऊपर नीचे हो रहा है। जिसके बाद शुयांग बस पूरा समझ जाता है। इसके साथ शुयांग की आंखें होता है ना मतलब जो उसका जो कान थे ना वो रेड हो चुके थे। एंड शुयांग शाओशन की तरफ देखते हुए होता है ना कि प्रीटी आइज कर रहा था। शाओशन एंड वांग जी लांसर को कुछ पता ही नहीं था क्या चल रहा है करके। या तक क्लास में बहुत सारे लोगों को कुछ भी नहीं पता था। वांग जी बहुत वक्त तक ऐसे करते जा रहा था जहाँ पे विंग अपनी आवाज़ों को बहुत ज़्यादा ही कंट्रोल कर रहा था, बहुत ज़्यादा ही। उसे कंट्रोल हो नहीं रही थी बट वो कंट्रोल करता है। देन उसके बाद वांग जी जस्ट होता है ना कि विंग जब रिलीज़ हो जाता है ना, वांग जी टिश्यू पेपर लेता है। टिश्यू पेपर की मदद से विंग के लोअर डिक को क्लीन करते हुए जस्ट कहता है कि कहता नहीं है अपने बाहर निकलता है। एंड विंग के कान के पास विस्पर करते हुए कहता है कि बताओ ये डिस्कस्टिंग चीज़ तुम्हें कैसी लगी? हाँ ये डिस्कस्टिंग इंसान ये तुम्हें कैसा लगा? जो बहुत बुरा है ना तुम्हारे लिए, उसने तो तुम्हारे बहुत अच्छी चीज़ दिखाई है तुम्हें। इसे कहते हैं प्लेजर जो तुम्हें मिला है। और क्यों मिला है पता है? क्योंकि मैंने दिया है, इस डिस्कस्टिंग इंसान ने तुम्हें दिया है। विंग वांग जी को देखकर गहरी गहरी सांसें ले रहा था और विंग वांग जी को डायरेक्टली चिमटी काट देता और कहता है तुम बास्टर हो। तो वांग जी बस स्माइल कर सकता है, इतना प्यारा सा हाथ है तुम्हारा। विंग कहता है कि तुम ना बहुत बुरी हो, तुमने ये सडनली क्यों किया, तुमने मुझे बताया नहीं। तो वांग जी कहता है सडनली तो करना पड़ता है, तभी तो एक्साइटेड होता है ना इंसान। विंग कहता एक्साइटेड अगर किसी ने देख लिया होता तो वांग जी कहता क्या देख लेते? विंग कहता मुझे। तो वांग जी कहता तुम कपड़े निकाल कर तो नहीं हो, मैंने तो तुम्हें नेकेडली देख लिया, तब तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो विंग कहता तुम्हारा और उन लोगों के देखने में बहुत फ़र्क है। तो लांसा कहता है मेरे देखने में और उनके देखने में क्या फ़र्क है? तो विंग कहता है क्योंकि तुम हो वो नहीं। वो कहता है अच्छा मैं देखूँ तो चलता है? विंग कहता नहीं। तो लांसा कहता तुम्हारा कहने का तो यही मतलब है? विंग कहता ऐसा नहीं है। तो लांसा कहता अरे अरे क्या है तो फिर तुम्हें तो उसे देखना पसंद है ना, मतलब वो तुम्हें देखे चलेगा। विंग कहता ऐसा नहीं है मैंने कहा ना। तो लांसा कहता क्या है मुझे बताओ। विंग कहता मुझे मुझे लांसा कहता हाँ। विंग कहता कुछ नहीं। तो लांसा कहता बोलो। विंग कहता तुम बहुत चालाक हो। तो लांसा कहता सभी लोग चालाक होते हैं। विंग कहता तुम्हें सारी चीज़ें पता है। तो लांसा कहता हाँ। और वांग जी कहता कि हाँ सब कुछ पता है। तो विंग कहता तुम्हें ये भी पता है कि बच्चे कैसे होते हैं? तो वांग जी विंग को देखता है और विंग को देखता ऑफ कोर्स मैंने तो तुम्हें कल बताया था ना। विंग कहता तुमने सही क्यों बताया? तो वांग जी कहता तो मुझे गलत बताना था। तो विंग कहता तुम भी बता देते कि मेरी तरह एक एंजल छोड़ के जाती है करके। तो वांग जी हंसते हुए कहता है बट ऐसा होता ही नहीं है, तुम्हें क्यों बताऊँ? तो विंग कहता तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। वांग जी कहता तो क्योंकि तुम गलत थे। तो विंग कहता तुम मुझे तो बहुत सारी चीज़ें उठपटांग चीज़ें पता है। तो वांग जी कहता है जैसे कि? विंग कहता है कि जैसे कि सेंटा क्लॉज हमें गिफ्ट ला कर देते हैं। वांग जी हंसते हुए कहता है कि सेंटा क्लॉज नहीं होते। विंग कहता कुछ भी मत बोलो। तो वांग जी कहता है कि विंग सेंटा क्लॉज नहीं होते, कभी तुमने सेंटा क्लॉज को देखा? विंग कहता है नहीं। तो वांग जी कहता है तो क्या देखा है? तो विंग कहता है गिफ्ट्स देखे हैं। तो वांग जी कहता है तो इन गिफ्ट्स के बारे में किसे पता होता है? विंग कहता बस मेरी मॉम को। तो
वांग जी हंसते हुए कहता है कि ऑफकोर्स तुम्हारी मॉम को पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम्हें कौन ला कर देगा। तो विंग कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, मेरी मॉम थोड़ी ना ला कर देगी, मॉम ने कहा था कि सेंटा क्लॉज ला कर देते हैं। तो वांग जी कहता है कब कहा था। विंग कहता है जब मैं 12 साल का था ना तब। तो वांग जी बस विंग को देखते हाय 12 साल के बच्चे को तो यही तो बताया जाएगा ना। तो विंग कहता मुझे बट मेरे माँ बाप ने तो मुझे ऐसा कभी नहीं बताया कि सेंटा क्लॉज नहीं होते, उन्होंने कहा कि सेंटा क्लॉज होते, मैं जो मांगूंगा वो मिल जाएगा और मुझे मिलता है। तो वांग जी कहता अरे 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 तुम सच में छोटे बच्चे ही हो, मुझे लगा था थोड़े बहुत तो अडल्ट हो चुके होंगे भी, बट तुम अडल्ट नहीं हुए हो, तुम अभी भी एक छोटे से चुईया हो। तो विंग कहता है हाँ तुम ये क्या बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वांग जी कहता है नहीं 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 तुम सच में एक छोटी सी चुईया हो, पता है। विंग कहता है कैसे तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि मैं एक छोटी सी चुईया हूँ। तो वांग जी कहता है क्योंकि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। अब देखो तुम्हें सेंटा क्लॉज कैसे होते नहीं है ये तक नहीं पता था, तुम अपने माँ से जाकर पूछना कि सेंटा क्लॉज सच में होते हैं या वो लोग उसके लिए गिफ्ट लाकर छोड़कर चले जाते थे, समझे। तो विंग कहता है कि ठीक है। तो वांग जी कहता है अगर मैं सच हुआ तो विंग कहता है तो वांग जी कहता है तो हम दोनों फिर से वही वो सब करेंगे। विंग कहता है क्या सब। वांग जी कहता है मेरे घर में। विंग कहता है नहीं मुझे नहीं आना तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर में आया तो तुमने वो सब किया तो वांग जी कहता है इसलिए तो बुला रहा हूँ। विंग कहता है मुझे नहीं करना। वांग जी कहता है बट मुझे तो करना है ना। तो विंग कहता है तो तुम्हें करना है तो मैं क्या करूँ। तो वांग जी कहता है मैं तुम्हें बहुत अच्छी चीज़ें बताऊँगा। तो विंग कहता है कौन सी अच्छी चीज़ें। तो वांग जी कहता है तुम मुझसे सवाल पूछना मैं आंसर दूंगा। विंग कहता है तुम गंदे ही आंसर देते हो। वांग जी कहता है मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छे आंसर दूंगा, यकीन मानो स्वीट हार्ट। विंग कहता है तुम सच में आंसर दोगे। वांग जी कहता है हाँ तुम जो चाहो पूछ सकते हो। तो विंग कहता है अच्छा ठीक है। तो हाँ, तुमने ये सब पहले भी किया है। तो वांग जी कहता है क्या। तो विंग कहता है जो हमने किया था। वांग जी कहता है ओ ये सब। तो विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है नहीं। विंग कहता है तो तुम्हें एक्सपीरियंस कैसे। तो वांग जी कहता है हर चीज़ का एक्सपीरियंस होता है विंग, क्यों एक्सपीरियंस की क्यों ज़रूरत होती है, इतने सारे वेबसाइट है उन वेबसाइट का इस्तेमाल करो, नॉलेज लो। विंग कहता है वेबसाइट ये क्या होता है। तो वांग जी कहता है तुम्हारे पास फ़ोन है। विंग कहता है घर पे है। तो वांग जी कहता है सीरियसली विंग। विंग कहता है फ़ोन की ज़रूरत नहीं होती ना। तो वांग जी कहता है उस फ़ोन का कुछ इस्तेमाल भी किया करो, तुम्हें फ़ोन के ऊपर बहुत अलग अलग साइट मिलेंगी। विंग कहता है कैसी। तो वांग जी जस्ट विंग के कान में विस्पर करते हुए 18+ साइट के बारे में बता रहा है, जिसे सुनने के बाद विंग के कान रेड हो जाते हैं। विंग कहता है सीरियसली ऐसी चीज़ें भी होती है। वांग जी कहते तुम किस कार में हो। विंग सच में मैंने जैसे कहा था ना कि तुम कछुए की चाल चल रहे हो, मुझे तो सीरियसली यही लग रहा है कि तुम कछुए की चाल चल रहे हो, तुम्हें पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं पता है ना। लोगों ने तुम्हें डफर जैसी बातें बताई और तुमने उस डफर जैसी बातों पे यकीन किया। विंग जो सब ना मुंह फुलाते हो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कोई मुझे बताने के लिए था ही नहीं, मैं बार बार अपने स्कूल को चेंज करता रहता हूँ, यहाँ से वहाँ जाता रहता हूँ, तो मुझे कभी कोई बताने के लिए था ही नहीं, किसी ने मुझे बताया ही नहीं, और मैं अपने माँ बाप के साथ ही ज़्यादा वक्त गुजारता था। तुम ही हो पहले इंसान जो मुझे इतनी सारी चीज़ें बता रहे हो, और मैं तो हमेशा दोस्त भी बना नहीं पाता था क्योंकि लोग तो मुझे बुली ही करते थे ना। तो वांग जी कहता है अब तो तुम्हें कोई बुली नहीं कर रहा और अब तुम बहुत सारी चीज़ें जान सकते हो। तो विंग कहता है क्या, जैसे कि। वांग जी कहता है बहुत सारी चीज़ें और मेरे साथ ट्राई भी कर सकते हो। विंग कहता है इसमें मेरा क्या फ़ायदा। वांग जी कहता है तुम जान जाओगे इन सारी चीज़ों के बारे में। विंग कहता है कि ठीक है तो तुम मुझे बता। तो वांग जी कहता है क्या। तो विंग कहता है तुमने वहाँ पे क्या किया है। तो वांग जी कहता है कहाँ। तो विंग कहता है तुम्हारे लोअर डिक के ऊपर। तो वांग जी कहता है मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। तो विंग कहता है तुमने वो तभी हो जाती है तुम दोनों कब से बकबक करे जा रहे हो, क्या तुम दोनों यहाँ पढ़ने आते हो या रोज़ रोज़ बकबक करने के लिए आते हो, क्लास से बाहर निकलो। विंग एंड वांग जी जस्ट एक दूसरे को देखते और बैग उठाकर जस्ट बाहर आ जाते, जहाँ पे वांग जी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी बट विंग को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी इस बार, क्योंकि कल भी तो वो आ ही गया था, आज भी आ गया, क्या ही फ़र्क पड़ता है। इसलिए वांग जी जस्ट कहता है कि चलो टेरेस पे चलते। विंग कहता है कि नहीं मुझे नहीं जाना। तो वांग जी कहता है क्यों। तो विंग कहता है तुम वो सब करने लगे तो वांग जी कहता है अरे चलो भी इतना नाटक मत करो, चलो चलो चलो, और विंग को खींचते लेके जाता है। और वांग जी कहता है अगर मैं वहाँ पे देखो विंग क्लासरूम में भी मैंने किया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अगर हम यहीं पे भी रहेंगे ना यहाँ पे भी मैं करना स्टार्ट कर दूँ। विंग कहता है ओपनली। तो वांग जी कहता है हाँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विंग कहता है बट मुझे फ़र्क पड़ता है, किसी ने देख लिया तो वांग जी कहता है तो क्या होगा। तो विंग कहता है मुझे अजीब लगेगा। तो वांग जी कहता है और मुझे अच्छा लगेगा। तो विंग कहता है तुमने तो कहा तुम्हें अच्छा लगता है। तो वांग जी कहता है सीरियसली विंग मैं जो बोलूँगा तुम मान लोगे। तो विंग कहता है नहीं। तो वांग जी कहता है तुम मत मानो, ठीक है स्वीट हार्ट। तो विंग कहता है कि ठीक है मैं नहीं मानने वाला, ओके।
फिर उसके बाद वो लोग टेरेस के ऊपर आ चुके थे। टेरेस से ऊपर आने के बाद फिर से उसी कोने में जाकर बैठ चुके थे। विंग उस कोने को देखते हुए, मुझे नहीं बैठना तुम्हारे पास, मैं तुमसे दूर रहूँगा। वांग जी कहता है विंग चलो आ जाओ बैठो। वो कहता मुझे नहीं बैठना, मैंने कहा ना मुझे नहीं बैठना तुम्हारे साथ। तो वांग जी कहता है विंग नाटक मत करो, चलो आओ भी स्वीटहार्ट चलो। और विंग आकर चुपचाप से बैठ जाता है, वांग जी को देखने लगता है और वांग जी का हाथ विंग के बॉडी के ऊपर घूम रहा है। तो विंग कहता है नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, तुम कुछ नहीं करोगे। तो वांग जी कहता है ठीक है मैं कुछ नहीं करने वाला, ठीक है। और वांग जी अपने हाथ को पीछे ले लेता है और कहता है कि चलो तुम क्लास में क्या बोल रहे थे, किस बारे में, किस मेरे डिक के बारे में क्या बोल रहे थे। विंग कहता है तुमने उसके ऊपर कुछ तो किया है। वांग जी कहता है कुछ मतलब। तो विंग कहता है उसका साइज़ तुमने देखा, मतलब उसका साइज़ यूज मतलब बड़ा साइज़ कैसे हो सकता है। वांग जी कहता है नॉर्मली होता है। और विंग कहता है झूठ मत बोलो, नॉर्मली ऐसे नहीं हो सकता है। तो वांग जी कहता है विंग तुम पागल हो गए हो सीरियसली। विंग कहता है नहीं मैं सीरियस बोल रहा हूँ। तो वांग जी कहता है अच्छा कितना बड़ा साइज़ था। तो विंग कहता है तुम्हारा साइज़ 8 इंच था ना, इतना बड़ा कैसे हो सकता है। वांग जी कहता है अच्छा लगता है विंग ने सब कुछ अच्छे से देखा था और उसने मेजरमेंट भी ले लिया है लगता है ना। तो विंग कहता नहीं। तो वांग जी कहता है मैं सोया था तब तुमने मेजरमेंट लिया क्या विंग, कितना बड़ा है कितना नहीं। तो विंग कहता तुम गलत सोचो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो वांग जी कहता अरे 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 ठीक है ऐसा तुमने कुछ भी नहीं किया ना, मैं मान लेता हूँ ठीक है। तो विंग कहता तो वांग जी कहता तो क्या। तो विंग कहता वो ज़्यादा ही बड़ा नहीं है क्या। तो वांग जी हंसते हुए कहता कि ओह माय गॉड विंग ये नेचुरल है। विंग कहता है कौन सा नेचुरल है, वो अंदर घुसने के बाद कितना तकलीफ देता है। तो वांग जी कहता है तुम्हें याद है वो तकलीफ। विंग कहता है हाँ मुझे धीरे धीरे वो सारी चीज़ें याद आ रही है। तो वांग जी कहता है तो तकलीफ हो रही है। विंग कहता है सोच कर। वांग जी कहता है मैंने कब कहा कर कर। और वो हंसने लगता है और विंग को देखते कहता है अच्छा तो ये साइज़ तुम्हें पसंद नहीं आया, तुम इससे बड़ा चाहते हो। विंग कहता नहीं मैं बस पूछना चाहता था कि तुमने वो सब कैसे किया, मतलब इस साइज़ को इतना बड़ा कैसे किया। तो वांग जी कहता है मतलब। तो विंग कहता मेरा छोटू सा है ना, तुम्हें तो पता ही है। वांग जी कहता हाँ मुझे पूरी तरह से पता है विंग, चिंता मत करो। ये तुम्हारा छोटू सा प्यारी सा क्यूट सा लिटिल सा लायन जो इतना छोटू सा है। विंग कहता ऐसे मत बोलो। तो वांग जी कहता है क्यों छोटू सा ही तो है ना, तुमने तो कहा। तो विंग कहता तो इसके लिए कुछ होगा ना बड़ा हो सके करके। तो वांग जी कहता है विंग ये नेचुरल होता है। तो विंग कहता नेचुरल होता है तुम्हारा बड़ा क्यों है, तुम्हारा नेचुरल इतना बड़ा कैसे हो सकता है। हाँ तो वांग जी कहता है क्योंकि नेचुरल है। तो विंग कहता नहीं तुमने कुछ ना कुछ किया होगा। तो वांग जी कहता तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो विंग कहता है मैंने एक बार मैं जब दूसरे कॉलेज में था ना, वहाँ पे कुछ बच्चों को जो ना बातें करते हुए देखा था इस चीज़ के बारे में, हम इसे भी बड़ा कर सकते हैं करके। तो वांग जी कहता है नहीं विंग मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सब कुछ नेचुरल है, तुम एक बार टच करके देखो तुम्हें साफ साफ पता चल जाएगा। विंग कहता है तुमने प्लास्टिक सर्जरी कराई होगी। वांग जी से पूरा शॉक, क्या कोई इस जगह की प्लास्टिक सर्जरी कराता है क्या। वांग जी बस विंग को देखते हुए कहता विंग तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता है प्लास्टिक सर्जरी। विंग कहता हाँ सभी लोग अच्छे दिखने के लिए अपने आप को हाइट बढ़ाने के लिए सारी चीज़ें करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, अपने बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। और तुमने भी वैसे ही किया होगा, लोग अपने पैरों के अंदर रॉड डालते हैं और तुमने भी अपने अंदर रॉड डाली होगी। वांग जी बस मतलब विंग के दिमाग की तो क्या ही कहे, मतलब वो वाह ही करना चाहता था। वांग जी कहता है तुम कहना चाहते हो कि मैंने यहाँ पे एक रॉड डाली है। विंग कहता हाँ। और वांग जी कहता और विंग कहता उसके ऊपर तुमने प्लास्टिक सर्जरी की है क्योंकि वो ख़राब हो गया होगा ना, प्लास्टिक सर्जरी से तुमने ढक दिया होगा। वांग जी कहता ओह माय गॉड मतलब मैंने इसकी प्लास्टिक सर्जरी की है यही कहना है ना। तो विंग कहता हाँ। वांग जी कहता हाँ प्लास्टिक सर्जरी सीरियसली। विंग कहता हाँ तुमने की है इसलिए तुम्हारा इतना बड़ा है, वरना किसी का भी इतना बड़ा नहीं होता है, मुझे साफ साफ पता है। वांग जी कहता अच्छा कैसे पता है। तो विंग कहता जब सुसु करने के लिए जाते हो ना, मतलब बहुत सारे लोगों के देखे। तो वांग जी कहता अच्छा तुम वॉशरूम करने जाते हो या सबके देखने जाते हो। विंग कहता गलती से नज़र पड़ जाती है। तो वांग जी कहता अच्छा गलती से नज़र पड़ जाती है और मैं तुम्हें खुद दिखा रहा हूँ तो तुम्हारी तो नज़र यहाँ पे पड़ भी नहीं रही है, अब क्या बोलूँगा बता क्या बोलूँ। तुम तो यहाँ पे कुछ देख भी नहीं रहे हो, मैं तो खुद का माल तुम्हें दिखा रहा हूँ पर तुम मेरे माल को देखने के लिए मतलब कुछ भी नहीं, तुम देख तक नहीं रहे हो। विंग कहता मुझे वो नहीं देखना। तो वांग जी कहता क्यों। तो विंग कहता वो ज़्यादा ही मतलब वो बहुत ज़्यादा ही। तो वांग जी कहता वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता इससे क्या होता है। तो विंग कहता अजीब लगता है। वांग जी कहता अजीब कैसे। विंग कहता मुझे नहीं पता। वांग जी कहता अगर मैंने इसे तुम्हारे माउथ में दिया तो। विंग कहता छी मुझे नहीं लेना, मैं गंदी चीज़ें नहीं करता, मैं अच्छी चीज़ें करता हूँ, मैं गंदी चीज़ों की तरफ कभी ध्यान नहीं देता, मैं अच्छी चीज़ों के ऊपर ध्यान देता हूँ। तो वांग जी ऐसे ही सुनता है ना, वो हंसते हुए जो था ना विंग का हाथ पकड़ता है सीधा अपने लोअर पार्ट के ऊपर रखते हुए कहता कि स्वीट हार्ट इसे महसूस करो,
जैसे कि तुमने कहा ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, तुम महसूस हो रहा है ये बिल्कुल एक कहूँ तो एक एक प्यारे से क्यूट से लॉयन की तरह है। वो एक कहता लॉयन कभी क्यूट नहीं होता है। वांग जी कहता बट मेरा लिटिल लॉयन क्यूट है ना विंग, ये तुम्हारे अंदर जाएगा, देखना तुम्हें अच्छा फील होगा। विंग कहता बिल्कुल नहीं, ये दर्द देगा। वांग जी कहता एक बार ट्राई करे। विंग कहता क्या नहीं। वांग जी कहता चलो ना विंग करते ना, यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा, कल भी तो कोई नहीं आया था। विंग कहता नहीं मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। वांग जी कहता विंग करते हैं ना प्लीज़ स्वीट हार्ट। ऐसे कहते वांग जी विंग के कमर को हाथ लगाता है और विंग को सहलाने लगता है उसके कमर को। विंग कहता बिल्कुल भी नहीं, मैं जा रहा हूँ। ऐसे कहते विंग उठने की कोशिश करता है, वांग जी विंग के कमर को टाइटली पकड़ते कहते हैं कि ऐसे मत करो विंग, ऐसे बीच में उठकर मत जाओ। हाँ हम तो अच्छे से बातें कर रहे थे ना। विंग कहता तुमने कहा था कि तुम कुछ नहीं करोगे। तो वांग जी कहता अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया विंग, बट फिर भी तुमने मुझे याद दिला दिया। चलो ठीक है मैं कुछ भी नहीं करने वाला, ठीक है। विंग उसे घूरने लगता है, कहते ठीक है मैं जा रहा हूँ। वांग जी कहता अरे विंग रुको भी, रुको विंग। विंग कहता मैं नहीं रुकने वाला, मैं जा रहा हूँ, मुझे भूख लगी, मैं कैंटीन एरिया जा रहा हूँ। वांग जी कहता ओके मैं भी आ रहा हूँ। देन वांग जी और विंग कैंटीन एरिया की तरफ निकल चुके थे। कैंटीन एरिया के पास पहुँचने के बाद हमारा विंग अपने लिए खाना ले रहा था। खाना लेते वो वांग जी को देख तुम नहीं लोगे। तो वांग जी कहता हाँ हाँ मैं ले रहा हूँ, ऐसे कहता है। देन वांग जी और विंग खाना ले रहे थे। कुछ टाइम के बाद वहाँ पे लानजान एंड शाओशियान शुयांग वहाँ पे आ चुके थे। वो भी उन लोगों के पास आकर खाने पे ज्वाइन करते हुए शुयांग जिस वांग जी के कान में विस्पर करते कहते वाह वाह ब्रदर रोज़ रोज़ बाहर जा रहे हो, हाँ हाँ कुछ चल तो नहीं रहा ना। वांग जी कहता मुँह बंद करोगे और चुपचाप से बैठे रहोगे, मैंने कुछ बताया तुम्हें तो तुम्हें कुछ पता नहीं है। शुयांग कहता अरे यार ये तो सीधे मुंह पे कैसे बात कर देता है, सच में ये कितना बुरा है ना, सच में ये मेरा दोस्त कैसे बना, इतना क्रूअल इंसान मेरा दोस्त कैसे हो सकता है। रियली मैं तुमसे नफरत करता हूँ वांग जी। वांग जी तो तुम्हारे मन की जो बातें हैं ना वो मुझे सुनाई देती है। शुयांग तो अपना मुंह चुप रखो और सोचना भी बंद करो, समझे। शुयांग ये सोचने के बाद जस कहता कि हाय एंड शाओशियान जस कहता कि वांग जी कहता शुयांग कहता कि शाओशियान कहता कि वैसे वांग जी तुम इस लड़के में बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हो। तो वांग जी कहता तो क्या वो मेरा पार्टनर है। तो विंग कहता व्हाट, और विंग देखने लगता है। तभी लांसा कहता है क्या पार्टनर भाई, क्या ये आपका बॉयफ्रेंड है। तो विंग जिस कहता है नहीं। तभी वांग जी कहता है कि हाँ वो मेरा बॉयफ्रेंड है, कितनी बार बताना होगा। विंग अगर मेरे साथ है इसका मतलब वो मेरा बॉयफ्रेंड ही होगा। तो लोगों को पता चल जाता है देखे बिना ही, और तुम लोगों को देखने के बावजूद भी पता नहीं चल रहा है। विंग स्वीट हार्ट उनको बताओ। विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता चलो बेबी बताओ। विंग कहता मैं क्या बताऊँ। तो वांग जी विंग के कान की बात विस्पर करते कहता अगर तुमने उनको नहीं बोला कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो करके तो मैं इनके सबके सामने तुम्हें किस कर दूँगा। विंग कहता क्या यही है। वांग जी कहता चलो स्वीट हार्ट बताओ उनको, वरना हम दोनों का जो प्यारा सा फोटो है ना मैं इनको दिखा दूँगा। विंग कहता फोटो। तो वांग जी बस आग मारता है। विंग जिस वांग जी की आग मारने का समझ भी तो नहीं पाता, बट विंग को डर लग रहा था। वांग जी जो चाहता है वो कर ही लेता है। अगर वांग जी ने सबके सामने उसे किस कर दिया तो विंग यही सोच रहा था, इसलिए विंग कहता हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तभी लांजा कहता ओह माय गॉड सीरियसली भाई, यार मैं सच में आपके लिए बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा ही। विंग कॉन्ग्रेचुलेशन तुम मेरे भाई के बॉयफ्रेंड हो, सच में स्वीट हार्ट मैं तुमसे मैं क्या ही कहूँ। विंग उसे देख रहा था क्योंकि लास्ट टाइम लांजा ने जब विंग का हाथ पकड़ा था ना, विंग को याद है जब वॉशरूम में थे तब लांजा ने हाथ पकड़ा था और वो विंग से अजीब बात बोल रहा था, उसे याद है। इसलिए विंग जस्ट लांजा को देखता है बट कोई रिएक्शन ना देता है। और उसके बाद वांग जी जस्ट विंग के साइड में आता है और विंग के कमर में हाथ डालता है और विंग को खड़ा करता है। विंग कहता क्या, बट वांग जी तभी किस कर देता है डायरेक्टली, जिसके बाद तो लांजान पूरा शॉक हो चुका था। और लांजान अपने हाथ को बैक में लेकर जाकर अपनी हाथ को होता ना कि ज़ोर से प्रेस करते हुए हंसते कहते ओह माय गॉड ओह ब्रावो ब्रावो भाई आप दोनों बेस्ट हो। और शुयांग एंड शाओशियान भी उसे चीयर कर रहे थे। विंग तो पूरा शौक था। वांग जी ने कहा था कि अगर वो हाँ बोलेगा तो किस नहीं करेगा, और अब तो देखो इसने क्या कर दिया। विंग यही सोची जा रहा था और वांग जी किस ब्रेक करता है एंड विंग वांग जी को देख रहा था अपनी रोंदू सी शक्ल से। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ते चलो बेटा हमें थोड़ी बात करनी होगी। विंग रोंदू सी शक्ल तुमने मुझे झूठ बोला, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तुमने कहा था कि मैं हाँ बोलूँगा तो तुम नहीं करोगी, पर तुमने सबके सामने किया, अब सब हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो वांग जी कहता क्या सोचेंगे, हम दोनों बॉयफ्रेंड से यही सोचेंगे। विंग कहता कि ये तुम क्या बोल रहे हो। तो वांग जी कहता यही होने वाला है, ठीक है याद रखना और मेरे भाई से दूर रखना। तो विंग कहता है मैं तुम्हारे भाई से दूर ही तो हूँ, मैं कौन सा पास हूँ, तुम्हें मेरे इतने करीब हो, देखो तुम ज़्यादा ही करीब हो, तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए, तुम एक खतरनाक इंसान हो, मुझे खतरा देते रहते हो। तो वांग जी जस्ट कहता है कि सीरियसली विंग मैं किस तरह का तुम्हें खतरा देता हूँ बताओ मुझे। विंग कहता है हर तरह का, जैसे कि तुमने अभी जो किया। तो वांग जी कहता है अच्छा नहीं था।
तो विंग कहता तुम मेरा फ़ायदा उठा रहे हो। वांग जी कहता और तुम क्या कर रहे हो, फ़ायदे का मज़ा ले रहे हो ना। विंग कहता मैं कोई मज़ा नहीं ले रहा हूँ। वांग जी कहते साफ साफ पता चल रहा है विंग कि तुम कितना इंजॉय करते हो। विंग कहता मैं कोई इंजॉय नहीं करता। वांग जी कहता चलो इसके बदले में मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता है कि विंग जैसे कि मैंने कहा ना ये चीज़ नॉर्मल होती है। विंग कहता कौन सी। वांग जी कहता है लोअर पार्ट विंग। विंग कहता हाँ तो वांग जी कहता है इसे विंग पता है इसे मैंने बड़ा तो नहीं किया बट इसके लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें खाई है जिससे ये बड़ा हो गया। विंग कहता सच में। तो वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता तुम झूठ नहीं बोल रहे हो ना। वांग जी कहता नहीं मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें। देखो इससे बड़ा करने के लिए तुम्हें पता है क्या कौन से फ्रूट्स खाने हैं, करवा करेला खाना होगा। विंग कहते करेला छी। वांग जी कहता हाँ करवा करेला खाना होगा एंड जो होते ना सैलेड नहीं होता है क्या बहुत हरा भरा सब्जियों से भरा हुआ कच्चा कच्चा जो होता है ना वो खाना होगा। विंग कहता छी ये कौन खाएगा। और वांग जी कहता एंड देन तुम्हें ये सब करने के बाद अपने हाथों की मदद से पता है 2-3 बार दिन में 2-3 बार अपने लोअर टिक के साथ खेलना होगा। विंग कहता व्हाट। वांग जी कहता हाँ तभी उसका साइज़ बढ़ेगा एंड देन तुम्हारे अंदर पता है क्या होगा एक ज्वालामुखी फूटेगा। विंग कहता मेरे अंदर तो कोई ज्वालामुखी नहीं है। वांग जी जस्ट कहते विंग इमोशन को समझो। विंग कहता इमोशन। तो वांग जी कहता हाँ जैसे कि तुम इमोशन फील करोगे। विंग कहता किस तरह के। वांग जी कहता तुम्हें अच्छा लगेगा जैसे मैं तुम्हें टच करता हूँ तब तुम्हें कैसा लगता है। विंग कहता गंदा लगता है। वांग जी कहता वही गंदा लगेगा तुम्हें। विंग कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वांग जी कहता देखना विंग अगर तुम्हें करना होगा तो तुम कर सकते हो, मैंने तुम्हें इलाज तो बता दिया और उसके लिए एक दवाई होती है अगर तुम्हें चाहिए होगी तो तुम मुझे वो भी बता देना ठीक है, मैं वो दवाई लेके आ जाऊँगा तुम्हारे लिए। विंग कहता हाँ। वांग जी कहता बट फिर भी तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी होगी। तो विंग कहते अच्छा ठीक है मैं सोचूंगा बट इससे पक्का होता है ना। तो वांग जी कहता विंग तुम मेरी बातों पे यकीन करो ना। वैसे भी तुम्हारा मोटू सा 3 इंच का जो है ना उसे हम बड़ा कर देंगे ठीक है, मेरी जितना चाहिए ना। विंग कहता तुमसे भी छोटा होगा फिर भी चलेगा बट ये बहुत ज़्यादा छोटा है। वांग जी कहता हाँ क्यों नहीं मैं तुम्हारी मदद करूँगा ठीक है, मैं इसके लिए तुम्हें बहुत सारी टिप्स दूंगा। तो क्या बोलते हो तुम मेरे बॉयफ्रेंड बने रहोगे। विंग कहता हाँ। वांग जी कहता तो विंग कहता बॉयफ्रेंड ही तो बनना है ना। हाँ क्यों नहीं मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। तो वांग जी बस स्माइल करता है ग्रेट ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी कहता है कि ठीक है फिर मैं ना वॉशरूम से आता हूँ ठीक है। तो विंग कहता है ठीक है एंड विंग जस्ट बालकनी मतलब जो सीलिंग एरिया था ना वहाँ पे जस्ट खड़े होते हुए बस कहता कि अच्छा उससे ये सारी चीज़ें हो जाएगी मतलब हो जाएगा क्या। विंग यही सोच रहा था और विंग को तभी एक इंसिडेंट याद आता है उसका जो पास्ट स्कूल था। उस स्कूल में जब विंग वॉशरूम गया था तब एक लड़की ने ऐसे ही विंग के छोटे से लोअर पार्ट को देखने के बाद उसे चिढ़ा दिया था, जहाँ पे कहा था कि तू इतना छोटू सा नुन्नू लेकर क्या करेगा। विंग से ये कहा था मतलब विंग को बहुत चिढ़ाया गया था, ह्यूमिलेट किया गया था। बहुत सारे लोगों ने होता है ना कि विंग से कह दिया था कि अरे तुझे कोई लड़की पार्टनर भी नहीं मिलेगी, कोई भी नहीं मिलेगा और तेरी जो हरकतें हैं ना बिल्कुल लड़कियों की तरह है। ये बहुत सारी चीज़ें विंग से कही थी और विंग को यहाँ तक कि आखिर में ये भी कह दिया था कि तू गे हो सकता है करके, इसलिए तेरी हरकतें ऐसी है। बहुत सारी चीज़ें विंग से कही गई थी। इसलिए विंग जो चाहता था बट उसे कभी भी कोई रास्ता मिला ही नहीं और उसने विंग ने कभी सोचा नहीं क्योंकि उसकी फैमिली बस विंग से कहती थी बेबी बस तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी सी चीज़ें तो होती रहती थी और विंग को कोई चिंता भी नहीं थी। विंग हर बार अपनी कॉलेज को चेंज करता रहता था क्योंकि उसकी फैमिली हर बार हर जगह से चेंज होती रहती थी, तो विंग को इतनी कोई चिंता नहीं थी क्योंकि बाद में तो सब लोग उसे भूल जाएंगे। यही सोच कर विंग कभी इन सारी चीज़ पर कभी ध्यान नहीं दिया। बट अभी वांग जी ने जब बोला ना तब विंग इस चीज़ के ऊपर बहुत सोचे जा रहा था, बस सोच रहा था। तभी पीछे से विंग को वांग जी पकड़ लेता है और कहता है हे स्वीट हार्ट। विंग जस्ट कहता है कि छोड़ो भी कोई देख लेगा। तो वांग जी कहता है क्या फ़र्क पड़ता है कोई देखे या ना देखे। विंग कहता है क्यों। तो वांग जी कहता है कि अरे स्वीट हार्ट ऐसे क्यों बोल रहे हो। विंग कहता है हाँ और वांग जी को देखते कहता ठीक है चलो चलते हैं। तो वांग जी कहता है कहाँ। तो विंग कहता है क्लास में। वांग जी कहता है पहले थोड़ा सा फ़न तो कर ले। विंग कहता है फ़न। तो वांग जी कहता है हाँ। विंग कहता है मुझे नहीं करना कुछ भी। तो वांग जी कहता है बट मुझे तो करना है ना। और विंग का हाथ पकड़े तो चलो मेरे साथ। और विंग को एक जो ये था क्लास उस क्लास में लेके थे। विंग कहता हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। तो वांग जी कहता है इसलिए तो हम यहाँ पे आए ना। तो विंग कहता है क्या मतलब है। तो वांग जी सीधा विंग को दीवार पे पुश करते हुए कहता है कि पता है स्वीट हार्ट। विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है तुम बहुत क्यूट लग रहे हो आज।
विंग कहता क्या क्या बोल रहे हो, मैं क्यूट? तो वांगजी कहता हाँ क्यूट लग रहे हो, पता है तुम्हारी ये बनी जैसे तीत, एंड देन तुम्हारी जो आलमंड शेप वाली आइज़ है जो हनी की तरह, सच में। विंग कहता कि हनी की तरह, पर मैंने तो कोई हनी नहीं डाला। वांगजी उसे देखते हाय ये तुम्हारा भोला बनना सच में मुझे बहुत पसंद है। तो विंग ऐसे कहता है, सुनता है ना तो कहता मैं भोला हूँ? तो वांगजी कहता है हाँ हाँ तुम बहुत भोले हो, ऐसे कहता है। विंग कहता मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ, समझे ना? तो वांगजी जिस विंग के लिप्स के पास आते कहता है स्वीट हार्ट, पता है मुझे तुम्हें बहुत किस करने का मन हो रहा है, क्या मैं करूँ? विंग कहता बिल्कुल नहीं। वांगजी कहता है मैं तो करूँगा, ऐसे कहते वांगजी विंग के लिप्स के साथ अपने लिप्स को मर्ज कर देता है एंड उसे किस करने लगता है। और विंग जस्ट कहता कि बट रुको रुको, विंग कह रहा था, बट वांगजी उसे किस करे जा रहा था। और विंग को इस किस के टाइम पे थोड़ा सा अलग फील होता है, अलग सा एहसास होता है, बट विंग समझ नहीं पाता और वांगजी उसे किस करे जा रहा था। और विंग किसका रिस्पॉन्स दे रहा था, धीरे धीरे विंग मैसी तरीके से किस कर रहा था। एंड वांगजी पूरा ब्रेथलेस करने के बाद विंग जब गहरी गहरी सांसें ले रहा था ना, वो कहता है कि हाँ अब तुम ठीक हो? विंग विंग कहता हाँ तुमने? वांगजी बस स्माइल करता है और विंग के कान के पास विस्पर करते कहता क्या मैंने विंग, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? मैं बहुत अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। फिर कहता हाँ, तो वो कहता है कि हाँ मेरे भाई से भी है, मेरे भाई से भी अच्छी तरीके से। विंग उसे देखता है और कहता है क्या मतलब है? तो वो इंसान स्माइल करते कहता है क्या मतलब है क्या? ऐसे कहते वो बस विंग से थोड़ा सा पीछे हो जाता है और पीछे होने के बाद तभी वहाँ पे कोई आता है, कहता है विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और वो कहता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? विंग मैं तुम्हें कितने टाइम से ढूंढ रहा था। विंग पूरा शौक था। विंग कहता हाँ मैं। तभी विंग लांजा की तरफ देखता है, लांजा जस्ट स्मक करे जा रहा था, वांगजी नहीं देख सकता था, बट वहाँ पे वांगजी आ चुका था। वांगजी कहता है क्या कुछ हुआ है विंग? विंग जस्ट देखता है और विंग लांजा को देखता है, जहाँ पे लांजा कहता है भाई क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। वो विंग से कहा कि मैं थोड़ा मुझे क्लासरूम्स दिखा दे, मतलब यहाँ पे कौन से कैसे कैसे क्लासरूम है मैं देखना चाहता, क्लासरूम के डिज़ाइन स्ट्रक्चर वो सारी चीज़ें देखना चाहता था, इसलिए विंग मुझे वही दिखाने के लिए लेके आया था। ये क्लासरूम सच में विंग बहुत अच्छा है, तुम इस क्लासरूम में पढ़े हो क्या? विंग जस्ट उसे देखता है। विंग कहता है नहीं मैं नहीं, मैं भी ट्रांसफ़र होकर आया हूँ, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे लांजा कहता है ठीक है भाई आप दोनों बॉयफ्रेंड्स एंजॉय कीजिए, मैं चलता हूँ, ऐसे कहते लांजा वहाँ से चला जाता है। वांगजी कहता है विंग कुछ हुआ है क्या? विंग उसे देखता है, कहता हाँ नहीं कुछ 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 भी नहीं। तो वांगजी कहता है कि ठीक है तो चलो क्लासरूम में चलते हैं। तो विंग कहता है एंड विंग वांगजी के साथ जाते हुए जस्ट सोच रहा था कि लांजा ने वो सब क्यों किया? लांजा ने उसने मुझे किस किया, मैं वांगजी को बताऊँ भी या नहीं बताऊँ? हाँ मैं अगर मैंने बता दिया तो क्या होगा? क्या वांगजी मेरी बात पे यकीन करेगा या वो उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी? क्या उन दोनों के भाई के बीच में लड़ाई हो जाएगी मेरे कारण? बट उसने मुझे किस क्यों किया? उसने कहा कि वो वांगजी से अच्छा है, ऐसे कहते हुए विंग कहता है कि वो वांगजी कहता है तो विंग कहता है वो वांगजी कहता है क्या? तो विंग जिस वांगजी के हाथ को होल्ड करते हुए कहता है कि वो लांजा ने मुझे किस किया। तो वांगजी जो विंग हाथ पकड़ते हुए चलते हुए जा रहा था ना, वो रुक जाता है और वांगजी टर्न होते कहता है क्या कहा विंग? विंग कहता है वो तभी वांगजी कहता है तुमने ये कहा कि लांजा ने तुम्हें किस किया? तो विंग कहता है हाँ। तो वांगजी जस्ट वहाँ से विंग का हाथ छोड़ के वहाँ से जाने लगता है। तब विंग कहता है कहाँ जा रहे हो? वांगजी कहता है कि अपने भाई को सबक सिखाने के लिए। तभी विंग कहता नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे तुम्हें बताना नहीं चाहिए था। तो वांगजी कहता क्या क्या मतलब है, तुम्हें अच्छा लगा? विंग कहता नहीं ऐसी बात नहीं, तुम्हें तो पता है ना मुझे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है। तो वांगजी कहता तो तुमने मुझे वहाँ पे ही क्यों नहीं बताया? तो विंग कहता मैं बहुत कंफ्यूज था, मुझे तुम्हें बताना चाहिए या नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसने मुझे किस क्यों किया, क्यों किया उसने मुझे किस? तुम्हारी तरह ही तुम्हारा भाई पागल ही लगता है, तुम जैसे पागलों की तरह हरकतें करते तुम भी अनजाने में मुझे किस कर दे दो, तुम्हारे भाई ने भी सेम वैसे ही किया, तुम दोनों भाई सेम हो सेम। तो वांगजी कहता है स्वीट हार्ट। विंग कहता चुप रहो, ये स्वीट हार्ट तो बोलो ही मत, उसने भी स्वीट हार्ट कहा था, मैं कैसे पहचानूंगा तुम दोनों को, और ऊपर से मैं तुम दोनों के बीच में डिफरेंट भी नहीं जानता, उसने आया उसने किस किया, तुम्हारी तरह ही उसकी हरकतें थे तो मैं समझ नहीं पाया, पर उसने मुझे क्यों किया? हाँ
उस दिन भी उसने वॉशरूम में मुझे हाँ टच किया था। उस दिन भी वो कुछ कह रहा था, बस मुझे समझ नहीं वांग जी कहता मतलब। तो विंग कहता मुझे नहीं पता कुछ भी, तुम लड़ाई करने मत जाओ। वांग जी कहता क्या मैं लड़ाई करने ना जाऊँ, मतलब क्यों? तो विंग कहता मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों के बीच में मेरे कारण लड़ाई हो। तो वांग जी कहता ओह अच्छा, बट विंग हम दोनों के भाइयों के बीच में हमेशा से लड़ाई चलती हुई आई है। तो विंग कहता किस तरह की लड़ाई? तो वांग जी तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है कि मैं तो तुम्हारा। वांग जी कहता क्या? विंग कहता कुछ नहीं, जाओ तुम्हें जो करना है तुम वो करो, मुझे मत बताओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है। तो वांग जी जस्ट विंग को देखता है और कहता है कि स्वीट हार्ट देखो मेरी तरफ। तो विंग कहता मुझे नहीं देखना, मैंने कहा ना। तो वांग जी कहता विंग तुम मुझे नहीं देखोगे तो किसे देखोगे? विंग कहता मैं किसी को भी नहीं देखना चाहता, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। वांग जी ये सुनने के बाद विंग के ठोड़ी को पकड़ता है, अपनी तरफ खींचता है, अंदर कहता है कि नफरत नहीं, तुम मुझसे नफरत नहीं कर सकते हो और कभी करने के बारे में सोचना भी मत। अंदर मेरे भाई ने जो किया इसकी सज़ा तो मिलनी बनती है ना विंग। विंग कहता छोड़ो ना, बस किसी तो बात है। तो वांग जी कहता अच्छा किसकी बात है? तो मैं 10 बार करूँगा उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला ना। विंग कहता तुम मेरी थोड़ी ना सुनते हो, तुम तो अपनी मर्ज़ी से करते हो। वांग जी कहता मैंने क्या अपनी मर्ज़ी से किया? विंग कहता है तुम जब चाहे तब करते हो। तो वांग जी कहता है तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता? विंग कहता बिल्कुल नहीं लगता। वांग जी कहता सच में अच्छा नहीं लगता? हाँ, जब मैं तुम्हें छूता हूँ ऐसे कहते वांग जी विंग के बैक को टच करते हुए कहता है। विंग कहता वो अलग बात है। वांग जी कहता है कैसे अलग बात हुई भला? विंग कहता क्लास में चलते हैं। तो वांग जी कहता है सीरियसली? विंग कहता क्लास में चलते हैं। तो वांग जी कहता है ठीक है चलो चलते हैं, इतना तुम कह ही रहे हो तो इसलिए मैं जा रहा हूँ, वरना मैं अपने भाई को सबक सिखा देता। विंग कहता चुप रहो चलो। एंड वांग जी और विंग क्लास में आ चुके थे। क्लास में आने के बाद वांग जी बस विंग को देखता है और जस्ट कहता है कि उसको तो बताना पड़ेगा उसकी हिम्मत कैसे हुई। हाँ मैंने उससे पहले कहा था कि कोई भी ट्रबल नहीं उसे कहा था, बट फिर भी उसने क्या किया, मेरे विंग को जो मेरा है उसे साफ साफ पता था, फिर भी ऐसे कहते हुए जो ना वांग जी खुद को हैंडल करे जा रहा था। जहाँ पे हम लांजा को देखते हैं। लांजा कुछ वक्त के बाद क्लास में आकर क्लास को अटेंड करता है। सॉरी, लांजा क्लास में आकर क्लास को अटेंड करता है। दैन उसके बाद विंग जो लांजा को देखता है तो जल्दी से अपनी आंखों को नीचे कर देता है। जहाँ पे लांजा विंग को देखता है और वांग जी जिस लांजा को घूरे जा रहा था लांजा ये भी देखता है। और उसके बाद कुछ वक्त के बाद क्लासेस ख़त्म होती है। उसके बाद सभी लोग अपने घर की तरफ जाने लगते हैं एंड विंग एंड वांग जी भी जा रहे थे। वांग जी विंग के फोरहेड पे किस करते हुए कहता है कि ठीक है बाय। विंग कहता है कि बाय बाय ऐसे कहता है। जहाँ पे लांजा कहता है कि मैं तुम्हें कॉल करूँगा ठीक है। विंग कहता है कि ठीक है विंग ऐसे कहता है। देन उसके बाद हमारा लांजा मतलब वांग जी जस्ट टर्न होता है और लांजा की तरफ देखते हुए कहता है कि यू बास्टर, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था, हाँ कोई भी मैस मत करना, कितनी बार कहा था। तो वांग जी ऐसे कहते हैं। तो लांजा कहता है भाई अब मैंने क्या कर दिया है, आप इतना गुस्सा क्यों हो, आप क्या मुझे सच में मारोगे? तो वांग जी कहते हैं तुमने मारने जैसा ही काम किया, तुम्हारी आखिरकार हिम्मत कैसे हुई विंग के करीब जाने की? वो कहता है कि भाई मैंने क्या किया, वो झूठ बोल रहा है, यकीन मानिए। तो वांग जी कहता है सीरियसली तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बातों में मैं सच में आ जाऊँगा वांग जी? वांग जी कहता है भाई यकीन कीजिए ना प्लीज़। तो वांग जी जस्ट उसके मुंह के ऊपर पंच करते कहते वांग जी मुझसे दूर रहो, तुम मुझे फॉलो नहीं कर सकते हो एंड मेरी चीज़ को छीना मत करो, वो मेरा पार्टनर है। लांजा कहता है भाई आपको तो पता है ना आपको जो चीज़ पसंद आती है वही तो चीज़ मुझे पसंद आती है। तो वांग जी कहता है वो कोई चीज़ नहीं है, वो इंसान है और जो मुझे पसंद है। तो लांजा कहता है तो भाई आपको पसंद होगा तो मुझे पसंद आना तो बनता है ना। तो वांग जी कहते पागल हो गए होगे लांजा, तुम्हारा दिमाग तो सही जगह पे है ना। हाँ, तो वांग जी कहता है क्या भाई ये कोई नई बात तो नहीं है, आपको तो पहले से पता है ना ये सारी चीज़ें। वांग जी बस उसे देखने लगता है। तो यहाँ पे लांजा किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है तो चलिए हम लोग ये जान लेते हैं। जहाँ पे लांजा एंड वांग जी हमेशा से एक दूसरे के साथ थे, स्कूल कॉलेज सारी जगह पे। अगर लांजा मतलब वांग जी को कोई चीज़ पसंद आ जाती ना तो लांजा उस चीज़ को पसंद करने लगता है, इसलिए वांग जी उस चीज़ को छोड़ देता। कोई भी हो, कोई भी उसे फर्स्ट मार्क्स मतलब फर्स्ट प्लेस चाहिए होगा तो वांग जी उस प्लेस को छोड़ देगा, सारी चीज़ें छोड़ देगा। ऐसे करते हुए लांजा को वांग जी को हर जगह पे अपने सेक्रीफाइस करना पड़ा, हर जगह पे। फिर उसको जब वो सीनियर स्कूल में गया, मतलब होता है ना कि वो जब 10वीं कक्षा में आया, 10वीं कक्षा में आने के बाद वांग जी को एक लड़की पसंद आई। उस लड़की को पसंद आने के बाद वांग जी उसके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करा था। तो उसी वक्त पे वो लड़की लांजा को भी पसंद आई। वांग जी को ये चीज़ पता नहीं थी ठीक है, बट वांग जी ने उस लड़की को पीछे से लांजा के पीछे से अप्रोच किया एंड वो लड़की लांजा की बातों में आ गई। एंड देन उसके बाद
वांग जी को जब ये चीज़ें पता चली ना, लांजान वांग जी का दिल पूरी तरह से टूट चुका था, पूरा टूट गया था कि उसके भाई ने उसके पीछे पीछे अपनी उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ही मैटर फिक्स किया, मतलब होता है ना कि कुछ मुझे किया करके। जब वांग जी को ये पता चला, वांग जी बहुत गुस्सा हो गया। बट लांजान ने कहा कि भाई आपको तो पता है ना, आपको जो चीज़ पसंद आती है वही चीज़ तो मुझे पसंद आती है ना, हाँ ऐसे कह दिया। इसलिए वांग जी ने उस लड़की से जाकर पूछा क्या तुम्हें सच में वो लांजान पसंद है, मेरा भाई पसंद है? तो उस लड़की ने कहा कि हाँ वांग जी मैं तुम्हें बताना चाहती थी। तब वांग जी को बहुत बुरा लगा, बहुत उसका दिल टूट गया। देन उसके बाद वांग जी ने उस लड़की को छोड़ दिया, ठीक है, उस लड़की को छोड़ दिया वांग जी ने। एंड देन उसके बाद वांग जी को लगा कि अब उसने छोड़ दिया है तो इसके लिए लांजान उसके साथ रहेगा। बट लांजान ने उस लड़की को भाई ऐसे, मतलब होता है कि कंकड़ को गेहूँ से निकाल कर फेंक दिया, इस तरह की कंडीशन कर दी थी। और फिर से वांग जी को फॉलो करने लगा हर जगह पे, जो चाहिए वो। देन उसके बाद वांग जी बहुत तंग आ चुका था उसके भाई से, उसका भाई उसका पीछा ही करता था। वांग जी अगर किसी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करता, वहाँ पे आकर उसकी जगह लेने की कोशिश करता, मतलब हर जगह पे। इसलिए वांग जी तंग आ चुका था। इसलिए वांग जी ने क्लास में होता है ना कि फाइटिंग की, कुछ लोग जो थे परेशान करते रहते थे, इसलिए वांग जी खुद जाकर उन लोगों से भिड़ गया एंड उन लोगों से जाकर डायरेक्टली पूरी लड़ाई कर दी। इसके कारण वांग जी को वहाँ से सस्पेंड कर दिया गया। एंड वांग जी को सस्पेंड होने के कारण वांग जी के जो गुड बुक में एक बैड सिंबल आ चुका था। एंड देन इसके कारण वांग जी को फिर ट्रांसफ़र लेना होगा, और ट्रांसफ़र लेकर क्या होगा, वो बिल्कुल हमारे लांजान से दूर हो जाएगा। इसलिए लांजान ने यहाँ पे ट्रांसफ़र लिया था, जहाँ पे अब उसका भाई फिर से उसका पीछा करते हुए यहाँ पे आ चुका है। और वांग जी इस बार तो वो सारी चीज़ें फिर से रिपीटेड होने नहीं दे सकता, मतलब वो हर बार लांजान को जीतने नहीं दे सकता, हाँ बिल्कुल भी नहीं। अभी वो विंग को तो ऐसे कभी होने नहीं देगा, विंग उसका है मतलब उसका है, वो किसी को भी अपनी विंग को नहीं देगा। वांग जी ये सारी चीज़ें सोच चुका था। और लांजान को देखकर जिस लांजान के मुंह को देखता है, जहाँ पे लांजान के मुंह पे ऊपर एक पंच का जो निशान था वो अच्छे से छप चुका था, जहाँ पे लांजान बस स्माइल करते कहता है भाई इतने क्रूअल तो मत बनना, आपकी हर चीज़ मेरी है। वांग जी जस्ट कहते कि लांजान तुम पागल मत बनो, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो भला, हाँ अभी कोई चीज़ नहीं है, मैं वो मेरा बॉयफ्रेंड है। वो कहता है कि भाई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का क्या, ये तो बकवास है, एक पल में ही आप छोड़ सकते हो मेरे लिए अपने भाई के लिए, जैसे कि तुम यहाँ आपने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया था मेरे लिए, तो विंग को छोड़ने में क्या बुराई है भाई। वांग जी कहता मैं उसे छोड़ नहीं सकता और ना तो मैं उसे उसके पास जाने दूंगा। वांग जी हंसते हुए हंसते हुए कहता कि भाई आज तो आप मुझे रोक नहीं पाए, कल क्या रोक पाओगे, वैसे भी हम दोनों में बहुत चीज़ें कॉमन है। और मुझे यकीन नहीं हुआ, सच में मुझे लगा था कि उसी लड़की की तरह ये भी लड़का होगा कि कुछ भी नहीं बताएगा और आपके पीछे पीछे हम दोनों रिलेशनशिप में आ जाएंगे। पर देखिए ना भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, विंग तो सबसे अलग निकला, सबसे अलग। तो देखिए भाई ये चीज़ मुझे अपने आप में किक जता रही है कि मुझे तो सच में इस बार तो विंग को अपने हासिल तो करना ही होगा। और विंग आसान टॉपिक है बट थोड़ा सा मुश्किल भी है, क्योंकि आपने उसे जो सिलेक्ट किया है भाई। वांग जी जस्ट उसे देखते कहता है लांजान नहीं, विंग बस मेरा है। तो वांग जी कहता है, लांजान कहता है देखा जाएगा भाई, विंग किसका रहता है, तो आपका रहता है या मेरा रहता है तो ऐसे कहते हुए ना, और लांजान अपने मुंह से खून को थूक देता है एंड हंसने लगता है। जहाँ पे वांग जी देखने के बाद फिर से वांग जी मारने जा रहा था, शुयांग एंड शाओशियांग रोकते कहता है रुक जाओ वांग जी रुक जाओ। शुयांग कहता है कि वांग जी हम इसके कारण यहाँ पे आए थे, पर ये नहीं सुधरने वाला, ये एक नंबर का बास्टर है। कहता है कि मुझे पता है सच में मेरा भाई सच में कहलाने के लायक नहीं है, अंकल ने मुझे यहाँ पे भेज दिया था, बट इसको यहाँ पे आने की क्या ज़रूरत थी। तभी शाओशियांग जस्ट लांजान के पास, लांजान तुमने कहा था ये सब कुछ बंद कर दोगे, तुमने फिर से वही किया। तो लांजान कहता है शाओशियांग मैं क्या करूँ, मुझे वो अच्छा लग रहा है। शाओशियांग कहते देखो लांजान तुमने कहा था कि तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम बस अपने भाई को याद कर रहे थे, तुम तभी तो यहाँ पे आना चाहते थे ना, पर तुम। तो लांजान कहता है हाँ मैं मेरे भाई को याद कर रहा था, मैं भाई के लिए ही तो आया था, पर मेरे भाई के पास देखो ना वो कितना प्रिटी बॉय है, कितना क्यूट है वो, उसे देखा उसकी स्वीट सी बातें, उसकी क्यूट सी बातें, उसके पिंक से लिप्स, उसके सॉफ्ट से एहसास, सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है शाओशियांग। तो मैं क्या करूँ, अगर मैं उसे हासिल ना करूँ तो कौन हासिल करेगा, अगर मैंने हासिल नहीं किया तो कौन हासिल कर पाएगा, सीरियसली बताओ मुझे शाओशियांग, हाँ कौन करेगा ये सारी चीज़ें। इसलिए तो मुझे ये सारी चीज़ें करनी है और मैं नहीं छोड़ सकता शाओशियांग। देखो लांजान मैं इसलिए तुम्हारे साथ यहाँ पे नहीं आया था कि तुम फिर से वही गलतियाँ रिपीट करो, तुम हर बार लांजान वांग जी से वो सारी चीज़ें छीन लेते हो। तो लांजान कहता है तो देखो ना इस बार तो वही होगा,
मैं बस अपने भाई से वो सारी चीज़ें छीने तो लूँगा, और कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। हाँ, ये छोटी बड़ी बात है, तुम चिंता मत करो। वो कहता कि देखो लांसान, ये गलत चीज़ है। लांसा कहता है शौशान तुम दोस्त हो मेरे, मुझे ज्ञान मत दो, समझे। शौशान बस देखने लगता है। और कहते लांसा कहता है श्श। और वो वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी बहुत गुस्से में लग रहा था, जहाँ पे हमारा शुयांग उसे गुस्से को शांत करा रहा था कि कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है, बस ठीक है, तो कोई बात नहीं। ऐसे वो कहते जा रहा था, बट हमारे लांसान शांत नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी नहीं। मतलब वांग जी बिल्कुल भी शांत नहीं हो रहा था, और लांसान जो था ना बस देख रहा था अपने भाई को इतना डिस्परेट होते हुए, और कह रहा था कि लगता है भाई आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा ही, हाँ बहुत ज़्यादा ही। ऐसे कहते हुए वो हंसने लगता है, कहता है कि अब तो मज़ा आएगा भाई उसे अपने पास लाने के लिए, हाँ अब तो बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा ही। ऐसे कहते हुए जो था ना हमारा लांसान हंसने लगता है, और हम वांग जी को देखते। वांग जी वहाँ से लांसान शुयांग के साथ घर जा रहा था। शुयांग कहता है अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, चिंता मत करो, वो कुछ भी नहीं करेगा। वांग जी कहते हैं तुम जानती नहीं उसे शुयांग। शुयांग कहता है अरे यार हम जानते हैं तुम्हें, उसे भी जानते हैं, तुम इतनी चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है, इतनी चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है मेरी जान। ऐसे वो कहता है, बट हमारा वांग जी इस चीज़ के कन्विंस होने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था। वो कैसे भला इन सारी चीज़ों से कन्विंस हो सकता था, वो नहीं हो सकता था। इसलिए वो बस गुस्से से कहता है कि देखो शुयांग मेरी बात को सुनो, वो एक नंबर का कमीना है, वो जो चाहता है वो हासिल कर लेता है, बट मैं उसे वो चीज़ हासिल करने नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि वो सच में बास्टर है। तुम्हें क्या लगता है, हाँ उसकी हरकतें देखने के बाद उसे मैंने कहा था वो मेरा पीछा करते हुए आया है, मैंने उसे फिर भी कहा था कि ऐसा ऐसा वैसा कुछ भी ना करे, पर देखा तुमने, उसने फिर से वही चीज़ की, उसने फिर से वही किया जिसके लिए मैंने उसे मना किया था, फिर से उसने आखिरकार वही चीज़ की ना, तुमने देखा ना। वो कहता कि हाँ लांसान मैंने देखा 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 वांग जी मैंने देखा, तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, हाँ क्या कर सकते, और क्या करोगे तुम, और क्या करोगे बताओ मुझे, मैं भी जानना चाहता हूँ, और क्या ही करोगे। हाँ वो अपनी मर्ज़ी तो चलाता रहेगा, और हम दोनों कुछ कर नहीं सकते उसकी मर्ज़ी के लिए। वो बस अपनी मर्ज़ी चलाएगा और कुछ नहीं, और हम लोग बस उसे देखते रहेंगे वो क्या कर रहा है और क्या नहीं, ये बस देखते रहेंगे, और हम कुछ भी नहीं कर सकते, समझे। वो देखिए हाँ पता है मुझे, हम कुछ भी नहीं कर सकते, बट देखो मैं विंग से उसे दूर रखूँगा, ठीक है। तो वांग जी कहता है सच में तुम ऐसा कर पाओगे। वो कहता है कि ऑफकोर्स मैं कर लूँगा, तुम चिंता मत करो। विंग हंसते हुए कहता है कि देखो शुयांग, तुम जो चीज़ कर नहीं सकती हो ना उसके बारे में वादा मत करो, तुम खुद जानते हो तुम सच में उससे कुछ कर पाओगे, हाँ। वो कहता है कि देखो वांग जी कहते हैं क्या देखो ला शुयांग, तुम खुद जानते हो वो कितना ज़्यादा कमीना है, उसने पहले भी मेरे साथ ऐसा कर चुका है। तो शुयांग कहता है तो विंग से तुम पसंद करते हो, प्यार करते हो, कुछ है क्या तुम्हारे दिल में उसके लिए। वो कहता है कि शुयांग ये तुम्हारा मैटर नहीं है। शुयांग कहता है सीरियसली ये मेरा मैटर नहीं है, तो मुझे कैसे पता चलेगा विंग तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो शुयांग कहता है कि ऐसे कहते हैं, तो वांग जी कहता है बस तुम इतना जान लो विंग मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और मैं इंपॉर्टेंट चीज़ को खोना बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करता हूँ, और ना ही तुम्हें खोने की इजाज़त दे सकता हूँ। तो ध्यान रखना विंग को वांग जी से लांसान से बिल्कुल दूर रखना, ये तुम्हारी ड्यूटी है। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो याद रखना तुम मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। तो शुक्र अरे यार ब्रो तुम मेरे साथ क्या करेगा, इसमें मेरी थोड़ी ना गलती होगी, तो तुम मेरे साथ कुछ करेगा, हाँ। वह कहता कि हाँ सही कहा, वो तुम्हारी तो गलती नहीं होगी शुयांग, पर फिर भी तुम्हारी ही गलती होगी। शुक्र वॉट। वो कहता कि हाँ क्योंकि तुमने मुझे रोका है उसे मारने से, इसलिए अब तुम्हारा काम है विंग एंड लांसा को एक दूसरे से दूर रखने का। मैं तो कोशिश करूँगा और अब तुम भी कोशिश करोगे, क्योंकि मैं विंग से। शुयांग कहता क्या क्या, तो वांग जी कुछ भी नहीं बोलता और कहते चलो घर चलते हैं। इसके बाद ये लोग घर की तरफ निकल चुके थे। दूसरा हम विंग को देखते, विंग रास्ते से जाते हुए बस सोच रहा था कि विंग सोच रहा था कि
मुझे जो बताया था कि क्या वो सारी चीज़ें मुझे करनी चाहिए, मतलब कि मतलब वो करेला खाना चाहिए, बट करेला तो बहुत कड़वा होता है ना, अगर मैं उस करेले को खाऊंगा मेरा मुंह तो कड़वा हो जाएगा ना। बट कड़वा करेला खाने के बाद क्या सच में वो बढ़ेगा? हाँ, क्या वो बढ़ जाएगा? या वो उसने कहा था कि वेजिटेबल्स खाने से भी होता है करके। ठीक है, मैं माँ से कहूँगा कि बॉयल वेजिटेबल्स बना दे मेरे लिए। हाँ, बॉयल वेजिटेबल्स माँ बना देगी ना, तो उसके बाद मैं ट्राई करूँगा। हाँ, एंड देन उसने क्या कहा था? हाँ, वो करने के लिए कहा था, पर मैंने तो कभी किया नहीं है, मुझे तो शर्म आ रही है। हाँ, नहीं ऐसे कहते हो घर में आ जाते, घर में आने के बाद जो फ्रेश होता है, फ्रेश नफ वगैरह होने के बाद भी सीधा जो था ना वो माँ के पास होता है। माँ माँ मुझे भूख लगी है, उसकी माँ कहते हैं तो विंग कहता माँ मुझे क्या वेजिटेबल्स मिल सकती है? उसकी माँ कहते हैं वेजिटेबल्स? सीरियसली विंग कहता हाँ माँ, क्या मुझे वेजिटेबल नहीं दे सकती? उसकी माँ कहते कि ठीक है, मैं तुम्हें वेजिटेबल्स तो दे सकती हूँ बेटा, पर तुम्हें वेजिटेबल्स किसके लिए चाहिए, किस लिए चाहिए, ये ज़रूर जानना चाहती हूँ। तो विंग कहता बस ऐसे ही माँ। उसकी मदद कहती ठीक है, फ्रिज में रखी हुई है, जो भी चाहिए वे ले लो। तो विंग कहता माँ इन्हें कैसे खाना पड़ता है? उसकी माँ कहती क्या तुम्हें इन वेजिटेबल्स को खाना है? कहते कि हाँ माँ मुझे खाना था। उसकी मदर जस्ट उसे देखती है और कहते कि ओके ठीक है, तुम्हें खाना है तो इसे बॉईल करके खाया जाता है, पर तुम वेजिटेबल कैसे खा पाओगे बेबी? ये बहुत बहुत मतलब तुम्हारे लिए अच्छी नहीं होगी। विंग कहता क्या मतलब है माँ, सभी लोग तो खाते हैं ना। उसकी माँ कहती हाँ बेबी, पर तुमने कभी नहीं खाया है तो तुम्हारे लिए बहुत मतलब अच्छी नहीं होगी। विंग कहता माँ मैं इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ। उसकी माँ कहती ठीक है, अगर तुम इतना ही इंसिस्ट कर रहे हो तो खा लो। तो विंग कहता है ठीक है माँ, और विंग बस स्माइल करने लगता है। उसकी मदर जस्ट उसे दे देती है बॉईल करते हुए, एंड देन उसके बाद विंग को देखते हुए कहती है बेबी तुम खा तो लोगे ना? विंग कहता है हाँ माँ मैं खा लूँगा, चिंता मत करिए, बट आपने इतनी कम क्यों दी? उसके माँ कहते हैं पहले देखना चाहती हूँ तुम खा पाते हो या नहीं, वरना फालतू में वेस्ट ना हो जाए बेबी। विंग कहता है हाँ माँ, आपने भी ये भी बात आपने सही कही है, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ माँ इस बात के लिए। उसकी माँ हंसते हुए कहते हैं कि बेबी हाँ मुझे पता है तो मेरी हर बातों के लिए सपोर्ट करते हो। विंग हंसते हुए कहता है कि हाँ माँ मैं हर बातों के लिए आपके लिए सपोर्ट करता हूँ माँ। उसकी मदद कहता है विंग कहता है एक बात पूछनी थी। उसकी मदद कहती है क्या? तो विंग कहता है माँ सेंटा क्लॉज। उसकी मदद कहती है क्या सेंटा क्लॉज? विंग कहता है सेंटा क्लॉज नहीं होते ना माँ। उसकी मदर विंग को देखती है और कहते कि हाँ नहीं होते। तो विंग कहता आपने मुझे बताया क्यों नहीं था? उसकी माँ कहता क्यों? तो विंग कहता मैं हर बार सोचता था आप हर बार मुझे गिफ्ट देते हो। हाँ, मैं हर बार सोचता था कि सेंटा क्लॉज वो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आते। तो उसकी मदर कहते मुझे लगा तुम उम्र बढ़ते बढ़ते तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं ये तुम्हें गिफ्ट देती हूँ करके। विंग कहता मुझे जब तक आप बताओगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा, तो मुझे कैसे पता चलता माँ? तो उसकी मदर कहते कि सीरियसली विंग तुम्हें नहीं पता था? विंग कहता मुझे नहीं पता था। उसकी मदर कहते कि ओ माय गॉड सॉरी बेबी, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लाती हूँ करके। मैं बस। विंग कहता है छोड़िए माँ, जो हो गया सो हो गया। विंग कहता है कि माँ मेरा दोस्त ना सच ही कहता है। उसकी मदर कहते कि लगता है तुम्हें इस बार ना सच में अच्छा दोस्त मिला है। विंग कहता है कि हाँ मुझे अच्छा दोस्त मिला, इसलिए वो मुझे सारी चीज़ें बताता रहता है। तो उसकी मदर कहते ग्रेट, कभी मुझसे भी मिलाओ। तो विंग कहता आप भी मिलना चाहते हो मेरे दोस्त से? कहते कि हाँ। विंग कहता माँ। उसकी मदर कहती क्या हुआ? तो विंग कहता एक बात बोलूँ? उसकी मदर कहती कि हाँ। तो विंग कहता वो मेरा दोस्त नहीं है। उसकी माँ कहते हाँ तुमने अभी तो बोला वो दोस्त है। विंग कहता वो माँ वो ना। उसकी मदर कहती क्या? विंग कहता वो मेरा बॉयफ्रेंड बन चुका है। उसकी मदर कहती क्या सच में? तो विंग कहता हाँ माँ वो मेरा बॉयफ्रेंड बन चुका है, उसने मुझे बॉयफ्रेंड बनाया। उसकी मदर कहती अच्छा उसने तुम्हें बॉयफ्रेंड बनाया और तुमने? विंग कहता उसने बनाया तो मैं क्या करता माँ, मुझे बनना पड़ा। उसकी माँ कहते ग्रेट विंग ग्रेट, मुझे यकीन नहीं हो रहा है मेरे फाइनली मेरे प्यारे से बच्चे का एक बॉयफ्रेंड है। फाइनली मेरे प्यारे से बच्चे का एक बॉयफ्रेंड है। ओह माय गॉड, मैं ज़रूर तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलना चाहता हूँ, मैं ज़रूर मिलना चाहता हूँ। विंग कहता हाँ माँ बट। उसके बाद हाँ हाँ मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलना है, जल्दी मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलना है। तो विंग कहता ठीक है मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात करके देखूँगा। उसकी मदर कहती कि ठीक है, कैसा है विंग, वो स्वीट तो है ना, वो प्यारा तो है ना? विंग कहता ऑब्वियसली विंग माँ वो बहुत ज़्यादा अजीब है। उसकी माँ कहती अजीब मतलब? तो विंग कहता छोड़ो माँ। उसकी माँ कहती ठीक है जब तुम लेके आओगे तभी देख लूँगा, ठीक है पता चल ही जाएगा वो कितना अजीब है तो मेरा प्यारा सा बच्चा। विंग अपनी माँ को देखो माँ आप बहुत खुश हो रहे हो। उसकी माँ कहते तो खुश नहीं हो तो क्या हो, हाँ इतना प्यारा सा मेरा चाइल्ड देखने के बाद तो मुझे खुशी ही होगी ना, और क्या होगा। ऐसे कहते विंग की मदर जो थी ना वो स्माइल करने लगती है और कहते कि हाय ठीक है मैं जा रही हूँ, ठीक है मैं अब जा रही हूँ।
ऐसे कहते हैं किचन में, एंड विंग की मदद जा चुकी थी। विंग उन सारे वेजिटेबल्स को खाता है पूरी तरह से, एंड देन उसके बाद अपने कमरे में आते हुए कहता है कि हाँ वांगजी ने कहा था वो सब मैंने तो वेजिटेबल्स खा लिए, वेजिटेबल्स खाने के बाद ये करना है। विंग यही कहते हुए जैसे अपने पैंट की तरफ देख रहा था, एंड देन अपने हाथ को स्लाइडली लेके जाते, नहीं 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 मुझे नहीं करना है, मैं नहीं करूँगा, ये मुझसे नहीं हो सकता, मैंने कभी किया नहीं है। विंग यही कहते हुए बार बार अपने हाथ को नहीं लेके जा रहा था, रोक रहा था। और विंग कहता बट लांसर ने कहा था कि इससे होगा, वांगजी ने कहा था कि इससे होगा। तो विंग जो था ना वो वॉशरूम के अंदर जाता है, दरवाजे को अच्छे से बंद करता है कि उसकी माँ बाबा कोई ना आए। एंड देन विंग उसके बाद अपने हाथों की मदद से अपनी लिटिल लाइन को सहलाते हुए कहता है कि क्या सच में होगा, तुम बढ़ जाओगे, तुम मोटे हो जाओगे, तुम लंबे हो जाओगे, तुम तगड़े हो जाओगे। विंग यही बोलने लगता है और अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए तभी विंग को एहसास होने लगता है उसकी बॉडी के हीटअप होने का। एंड उसके बाद विंग की बॉडी पूरी हीटअप हो चुकी थी, एंड विंग गहरी गहरी सांसें ले रही अपने हाथों की पावर बढ़ाते जा रहा था। एंड देन बढ़ाते बढ़ाते कब विंग रिलीज़ हो जाएगा उसे पता ही नहीं चला। और विंग जस्ट कहता है कि वांगजी ने सही कहा था, उसे वही वल्कानो वाला फील हो रहा है, वांगजी ने सही कहा था, उसे अंदर बहुत गर्मी होगी, वांगजी ने सही कहा था। विंग कहता है वांगजी इसका मतलब सब कुछ सही कहता है। हाँ विंग तुम्हें कोई तो मिला है जो तुम्हें समझा सकता है सारी चीज़ों को, तुम्हें उसे जाने नहीं देना है, क्योंकि तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता है, तुम बहुत भोले हो। विंग वांगजी ही है तुम्हें बताने वाला। हाँ तुम्हें वांगजी की तरफ ध्यान देना होगा विंग, विंग तुम्हें वांगजी के बारे में सोचना होगा विंग। हाँ ऐसे विंग खुद को ही ये सारी चीज़ें जो था वो बस बोले जा रहा था खुद को ही कि तुम्हें ये समझाना होगा, तुम्हें वो करना होगा। वांगजी खुद को ही विंग खुद को ही ये सारी चीज़ें बोल रहा था। एंड देन इसके बाद विंग फ्रेश होकर बेड पर आकर लेटे हुए जैसे अपनी आंखें बंद करता है। एंड देन वो सो चुका था कुछ ड्रीम्स के बीच में। एंड देन आज के पार्ट को गाइस मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। आप लोगों को आज का पार्ट कैसा लगा तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके देन यहाँ पे तो हमारा विंग सो चुका है, और अब लांसर एंड वांगजी के बीच में क्या होगा यही अब नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा गाइस। एंड विंग इन दोनों के बीच में अब कंफ्यूज कब तक रहेगा, विंग को कब पता चलेगा कि लांसर कौन सा है और वांगजी कौन सा है, और विंग की कन्फ्यूज़न निकलेगी तो विंग कुछ रिएक्ट कर भी पाएगा या नहीं, क्या विंग ऐसा ही भोंदू बनकर रह जाएगा। तो देखने के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। आपको आज का पार्ट कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके देन बाय।